तो मार्केट चल रहा है लाइव, और अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है, कौन कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, आप उसकी मूवमेंट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो या उसकी मूवमेंट को कैसे समझ सकते हो कि कब बाइंग जा सकती है, कितना बाइंग जा सकती है और कब तक जा सकती है, जो मूवमेंट करंटली चल रहा है। तो यहाँ पर देख लो कंप्लीटली लाइव चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो बैंक निफ्टी को आपको देखनी चाहिए अगर स्पेशली आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी जो कंसिस्ट करती है वो कौन कौन से स्टॉक्स को कंसिस्ट करती है। यहाँ पर देख लो HDFC, ICICI, कोटक, SBI, एक्सिस, इंडसइंड, AU बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक एंड IDFC एंड PNB। तो ये सारे बैंक्स हैं जो मिलकर एक बैंक निफ्टी क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसमें आप वेटेज देख सकते हो। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको वेटेज देखना है। 27%, 23%, 11%, 11%, 11%। तो ये 5% जो 5 बैंक्स हैं, यही 5 बैंक्स बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट 85% को होल्ड करती है। तो इसका मतलब सिंपल सा समझो, अगर ये 5 बैंक में जो मूवमेंट आएगा वही बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट करेगी, वही बैंक निफ्टी के मूवमेंट को डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे बैंक्स को ऐड करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस एंड SBI, ठीक है। तो जैसे देख लो, पहले आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे मूवमेंट देख लो, ठीक है। तो सुबह क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा वाइड में आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा 15 मिनट्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्वीज आउट करोगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ आपको सपोर्ट दिखेगा। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। और अगर आप ट्रेंड लाइन के अच्छे हो, ट्रेंड लाइन में अगर आप अच्छे हो कि आपको ट्रेंड लाइन के से ही आपको ट्रेड करना होता है, तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर सकते हो। बट आई डोंट यूज ट्रेंड लाइन पर्सनली। ऐसा मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा, जिसको ट्रेंड लाइन पे करना है तो कर सकते हो। आई सिंपली ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बातें करते हैं। तो यहाँ पर देख लो क्लियरली एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से रिजेक्ट कर सकता था मार्केट। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना स्ट्रांगली, यहाँ तक तो आपको इस कैंडल पे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इस कैंडल के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि बुलिश मूव आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो चलिए मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, HDFC पहला हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग का क्या था, कौन कौन से, HDFC, ICICI, कोटक, SBI और एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग यही 5 बैंक चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको मैं स्क्वीज आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं अगर इसको स्क्वीज आउट करता हूँ तो यहाँ पर क्लियरली एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट ओपन होते ही अगर मैं इसको अगर और जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो पहला रिजेक्शन आया, बेयरिश मूव था, क्लियरली बेयरिश मूव था, गैप डाउन ओपन हुआ। बट इस कैंडल में नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिजेक्शन आ गया। तो एक कंफर्मेशन हो गया कि HDFC से आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बुलिश जा सकते हो। दूसरा हम लोग देखते हैं ICICI बैंक में। ICICI बैंक में भी आप अगर चेकआउट करो तो यहाँ पर देखो एक काइंड ऑफ जोन है, सपोर्ट का जोन है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था। अगर मैं आपको इसको जूम इन करूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है 200 मूविंग का एवरेज है। यहाँ पर क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग एक इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। यहाँ से ये आराम से यहाँ पर एक और हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से बुलिश हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक पर देखो, एक्सिस बैंक पर भी सिमिलरली वही चीज हुआ है। अगर आप मैं स्क्वीज आउट करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक्सिस बैंक पर भी सेम चीज हुआ है। पहले 15 मिनट्स में यहाँ पर रिजेक्शन आना शुरू हो गया, गैप डाउन हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन आना शुरू हुआ। तो यहाँ से एक और कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा SBI, ठीक है। SBI पे हम लोग देख लेते हैं। SBI पे भी आपको ये काइंड ऑफ एक जोन दिखेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना आता, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सिंपली एक जोन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो कि ये पहले रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है। यहाँ से भी रिजेक्शन आया, यहाँ से ऊपर गया। तो अब मुझे बैंक निफ्टी में ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से जो मार्केट है, यहाँ से तो बुलिश जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से बुलिश जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ कब तक बुलिश जा सकता है। अब यहाँ पे सपोज आपने बुलिश ले लिया तो अब टारगेट की, अब तो एंट्री की बात हो गई, ठीक है। आप अब इस पे पुट शॉर्ट करो, कॉल बाय करो या कुछ भी करो। जैसे मैं एक्सपायरी के लिए पुट शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कल एक्सपायरी है तो ये वेंसडे को बहुत अच्छा काम करता है। वेंसडे को अगर आप कर रहे हो तो थर्सडे तक के लिए आप एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इसको जो है आप कब तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली वही चीजें हमें देखनी है। HDFC देखते हैं, ठीक है। HDFC में आप देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है,
यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हुआ, यहाँ पर आया एक रिजेक्शन, बाइंग हुआ, फिर रिजेक्शन आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट करना शुरू करेगा। ये देखो ये गैप फिलिंग एरिया है, ठीक है, यहाँ पर गैप फिलिंग एरिया हुआ, गैप फिल हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हुआ, रिजेक्शन आ रहा है। एक्सिस में हम लोग देख लेते हैं, एक्सिस में भी देख लो, एक्सिस में करीबन उसी जोन में यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो गया, ठीक है। हम लोग एसबीआई देख लेते हैं, एसबीआई में देखो, एसबीआई में भी करंटली इसी पॉइंट से अभी हवर कर रहा है। तो अनलेस अंटिल इस लेवल को, ये सारे 5 बैंक्स जो हैं इस लेवल को अगर ब्रेकआउट नहीं देते हैं, तब तक बैंक निफ्टी में जो हमारा ये ब्रेकआउट है हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ से मे बी रेंज बाउंड रह के बंद सकता है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, बट ब्रेकआउट के लिए ना ये 5 बैंक के जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। अभी करंटली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि लाइव में कैसे चल रहा है, कैसे रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे रिजेक्शन आ रहा है बैंक निफ्टी में। जैसे 5 बैंक में जहां जहां मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सिंपल सी चीजें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही मैंने सारी चीजें बताई है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने कॉल बाय कर रखा तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। अगर आपने पुट सेल कर रखा है तो इस लेवल पे आप कॉशियस हो सकते हो कि हाँ, अगर कुछ लेवल्स के नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को आराम से चेकआउट कर सकते हो, आराम से इसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप बैक में भी आप चेकआउट कर सकते हो कि बैक में कैसे काम किया है। अगर मैं आपको HDFC दिखाऊं तो बैक में भी आप देख लो कि ये एक काइंड ऑफ जोन था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काइंड ऑफ जोन था, ये है कल का डेट, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हुआ, बैंक निफ्टी में भी कल देख लो कि यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो गया। तो आप आराम से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है, कौन से लेवल से गिर सकता है, कौन से लेवल से नहीं गिर सकता। लेवल आपको बस इन 5 स्टॉक्स में फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये जो शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये नंबर अगर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।